गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं मंचासन इन सभी विद्वानों को नमस्ते करता हूँ और सभी लोग दूर दराज से और अपने गांव से आए हुए हैं, समय दिया है, उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच आचार्य रजपाल देव आर्य जी जो बैठे हुए हैं, मैं तो एक बल्ब हूँ, ऊर्जा तो यहीं से मुझे मिल रही है, मार्गदर्शक हैं मेरे, तो मेरा इनके चरणों में दंडवत प्रणाम है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ और हमारे बीच में पिता तुल्य बंधुजन मातृशक्ति, मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। अब बात आती है कि यज्ञ क्या है। यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। तो इसको हम क्यों करें, क्या है, किस लिए करें, तो इसको आगे बताएंगे। इसी पंक्ति में थोड़ा आगे चलते हैं और आप लोग यहाँ आए हैं तो आपको आपकी ही तरफ मोड़ता हूँ। आप अपने ही तरफ मुड़िए और आत्म निरीक्षण करिए कि हमारे घर कितने प्रकार के होते हैं, घरों के प्रकार कितने हैं। तो आप अपना आत्म निरीक्षण करिए कि आप कौन से घर में रह रहे हैं। घर 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला मकान होता है, और दूसरा घर होता है, तीसरा होता है स्वर्ग, और चौथा आता है स्वर्ग से सुंदर। तो इनमें आप कौन से घर में रह रहे हैं, खुद ही अपना आत्म निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हमारी मनुष्य जाति की सोच क्या है। सोच तो ये है कि कहीं से धन मिल जाए, सब कुछ करेंगे, सारे काम छोड़ छाड़ के एक बिल्डिंग बनाएंगे, मकान बनाएंगे। तो उसके लिए नक्शा महीना 6 महीना साल से तैयार करने लगते हैं। तो उस नक्शा को बनाकर दिमाग में रखते हैं, या अधिक पैसा होता है तो हम बाहर से नक्शा बनवाते हैं, तब कहीं जाकर हम मकान की शुरुआत करते हैं और नींव ऐसी रखते हैं कि हमारी यह बिल्डिंग कई मंजिला बने। तो उस मंजिला को ध्यान में रखते हुए हम नींव बहुत अच्छी बनाते हैं, पिलर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस मकान को बनाते हैं। तो वो मकान ही बनता है, अभी वो घर नहीं बना है। घर बनाने के लिए उसमें मनुष्य रहेंगे, मनुष्य में पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। लेकिन मकान कब होता है, मकान होता है वो जिसमें सुबह शाम कलह होती है, युद्ध होता है, आपस में एक दूसरे का कहा नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, वो मकान होता है। घर वो होता है जहाँ पति पत्नी रहते हैं, आपस में प्रेम होता है। कोई अतिथि आता है तो उसका सम्मान करते हैं, उसे भोजन कराते हैं, तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और आप लोगों को उसकी दुआ मिलती है। तो दुआ का रंग कब आता है, दुआएं जब रंग लाती हैं तो ज़िंदगी रंगों से भर जाती है। नहीं तो आप देख लें, सूखा हुआ तालाब कैसा होता है, अच्छा लगता है क्या, नहीं लगेगा। एक पतझड़ हुआ पेड़ वृक्ष जो होता है उसमें पत्ते नहीं हैं, वो वृक्ष अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही उजाड़ घर होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले प्रेम का होना पति पत्नी के बीच में अनिवार्य है। और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं लेकिन सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं, फिर भी नाम नहीं जानते हैं। 5 यज्ञ होते हैं हमारे, 5 यज्ञों को पहले समझें। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, कोई नहीं करता है, जो करता है वो सुखी रहता है। तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ जो यहाँ किया गया है, तीसरा आता है अतिथि यज्ञ, चौथा आता है पितृयज्ञ, और 5वां आता है बलिवश देव यज्ञ। ये हमारे 5 यज्ञ हैं, इनको हम समझें, इनका अर्थ समझें और इनको निभाएं। ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, सुबह शाम। तो जिस घर में ये यज्ञ होने लगते हैं वो घर स्वर्ग बनने लगता है, आपस में प्रेम होता है। तो पति पत्नी में प्रेम होता है तो वो घर होता है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पत्नी सुबह उठकर पति के चरण स्पर्श करती है, और जो आता है वहाँ तो वहाँ से दुखी होकर नहीं जाता है, कुछ ना कुछ मिलता है, प्रेम मिलता है। सामने वाले, अभी हम आपको बताएंगे कि सामने अभी
आप देखेंगे कि यहाँ डबल होकर मिल रहा है, डबल नहीं 4 गुना होकर मिल रहा है। अगर आप किसी से हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो वो आपको 4 बार मिलेगा, तो 4 बार पहले ही हाथ जोड़कर नमस्ते करना शुरू कर देगा। अगर आप तो किसी को गाली देते हैं तो वह 4 गालियाँ आपको अधिक देगा। तो यहाँ तो चौगुना होकर मिल रहा है, तो इसको भी हम समझें। इस समाज में हम प्रेम बांटेंगे तो प्रेम ही मिलेगा, अगर गालियाँ बांटेंगे तो गालियाँ मिलेगी। तो आते हैं तीसरा, घर है, घर को स्वर्ग कैसे बनाए। तो जब हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए 16 संस्कार बताए गए हैं। तो 16 संस्कारों में कितने लोग हैं जो 16 संस्कार करते हैं? कितने भी नहीं, 3 ही संस्कार बचे हैं। नामकरण संस्कार, उसके बाद विवाह संस्कार, और उसके बाद तीसरा आ जाता है अंत्येष्टि। 13 संस्कार हम छोड़ देते हैं। तो ध्यान करिए कि कई मंजिला बनाने के लिए उस मकान को हम अच्छी नींव और नक्शा कहीं बनवा के लाते हैं और उस नक्शे से उस मकान को तैयार करते हैं। क्या कभी आपने उस पति पत्नी से सोचा है कि हम अपने बच्चों का निर्माण कहाँ से करें? जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से बच्चे का जो है नक्शा हम बना लेते हैं। माता पर जैसे ही विचार रखती है तो बच्चा उसी प्रकार का तैयार होता है, और हम बच्चे को जैसा चाहें वैसा उसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन चाहते नहीं है। हमारी बुद्धि जो है अपने बच्चों के लिए कार्य नहीं करती है। यही चाहती है हमारी बुद्धि कि हम मकान अच्छा बना लें, उसमें अच्छी नींद लेंगे। लेकिन जब बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे तो कितना भी अच्छा मकान हो, कितना भी अच्छा घर हो, आप उसमें चैन की नींद नहीं सो सकते। मखमली गद्दे जो हैं आपको उन पर नींद नहीं आएगी। और जब आप सुखी होंगे तो ये कहीं भी लेट जाएं आपको अच्छी नींद आएगी और किसी का डर भय नहीं होगा। तो घर को सबसे पहले स्वर्ग बनाएं, अपने बच्चों को संस्कारित करें। संस्कार का मतलब होता है निर्माण करना। तो बच्चे जब गर्भ में होता है तभी से उसका निर्माण शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से आगे जब स्वर्ग से सुंदर घर कैसे बनाएं, जब स्वर्ग बन जाता है हमारा घर तो हम स्वर्ग से सुंदर उस घर को कैसे बनाएं। उस घर को बनाने के लिए जब हम संतान जब हमारी होती है तो उसमें हम लड़का और लड़की में भेद नहीं करेंगे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को संस्कारित करेंगे और विद्यायुक्त बनाएंगे। जब हमारे बच्चे विद्यायुक्त होंगे, लड़की हमारी किसी के घर में जाएगी तो वो घर स्वर्ग तो होगा, लेकिन सुंदर बनाने के लिए हमारी वहाँ बहनें जाएंगी तो उस घर को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए होंगी। क्योंकि सास बहुओं में अधिक झगड़ा होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? कि वो अविद्या की कमी है, विद्या की कमी है, अविद्या है। तो उस विद्या से युक्त जब हमारी बहनें जाएंगी उस घर में तो स्वर्ग से सुंदर घर को बनाने के लिए जब वो अपनी सास और ससुर को अपने माता पिता समझेंगी, और जो माता पिता संस्कारित होंगे तो माता पिता उस बहू को बहू नहीं समझेंगे, बेटी समझेंगे। तो बेटी से कोई गलती हो जाती है तो सभी माफ़ कर देते हैं, लेकिन बहू से गलती होती है तो उसको माफ़ नहीं करते हैं। उसमें माफ़ करने में पता नहीं क्या दिक्कत आती है। ये हमारी विद्या की कमजोरी है, हमारे पास अविद्या है, यही गलतियाँ हमसे होती रहती हैं। तो घर को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए जब हमारी बहू पढ़ी लिखी शिक्षित आएगी तो वो घर को स्वर्ग से सुंदर बनाएगी। लेकिन पढ़ी लिखी ऐसी नहीं, पढ़ी लिखी होनी चाहिए वैदिक विचार वाली, तभी वो सत्य पर चलेगी। जिस घर में संध्या और हवन होते रहेंगे, नित्य प्रति यज्ञ होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में हर किसी को जाग जाना चाहिए। जो भी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है उसे बुद्धि मिलती है और धन भी मिलता है। तो यहाँ से छूट जाते हैं कि 4 बजे उठना, क्या उठना है, आलस जो है जकड़े हुए हैं सभी को। हमारे घर में देखो सभी जागते हुए मिलेंगे 4 बजे और नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, संध्या उपासना दोनों समय करते हैं, तभी हमारे बच्चे संस्कारित होंगे। मेरा चैनल चल रहा है वैदिक धर्म 111, उसमें देखेंगे मेरी 5 वर्ष की बच्ची देखिए कैसे बोलती है। यूट्यूब चैनल में खोलेंगे तो देखेंगे मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अपने घरों को स्वर्ग से सुंदर बनाने के लिए आपको प्रेरित होना चाहिए। और आप खुद आत्मनिरीक्षण करिए कि हम किस घर में रह रहे हैं, अपने घरों को उत्तम कैसे बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।